Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव सप्ताह की शुरुआत हुई थी, जिसका आज समापन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला के रामनगर में आयोजित समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने गोंड राजा हृदय शाह के नाम से नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का ऐलान किया। साथ ही 613 करोड़ रुपए की लागत से 446 गांव में नल जल योजना का भूमि पूजन किया। सीएम ने मंडला में 9 नए सीएम राइज स्कूल खोलने का ऐलान भी किया और रामनगर में 148 बैगा परिवारों को वनाधिकार पट्टे बांटे। 123 गांवों को 11,310 हेक्टेयर जमीन पर सामुदायिक वनाधिकार पत्र सौंपे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जननायकों को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक परिवार के योगदान का इतिहास पढ़ाया गया। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों के साथ आदिवासियों का सम्मान और उनका सशक्तिकरण करेगी। सीएम शिवराज सिंह इससे पहले मंडला जिला मुख्यालय पर स्थित अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के जन्मस्थल पहुंचे, जहां किला परिसर में इन दोनों गोंड राजाओं की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह का आदिवासी परंपरा के साथ कई जगह पर स्वागत हुआ। सीएम भी आदिवासियों के साथ ढोल बजाकर थिरकते नजर आए। ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी अमरकंटक में। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे। मैं गोंडवाना के अपनी टीम के साथ गौरव को वापस स्थापित करूंगा। पूरी दुनिया जानेगी कि गोंडवाना कैसा था। मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया। मंडला में राजा हृदय शाह के नाम पर नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई। साथ ही मंडला के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर रानी फूल कुंवर कॉलेज करने का ऐलान हुआ। 4 दिसंबर को आदिवासी जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस के मौके पर कई प्रमुख स्थानों के नाम उनके नाम पर करने की घोषणा की। मानपुर स्वास्थ्य केंद्र का नाम टंट्या भील के नाम पर होगा। सीएम ने छिंदवाड़ा के पाताल पानी में टंट्या भील मंदिर के जीर्णोद्धार का ऐलान किया और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इंदौर के भंवरकुआं चौराहे का नाम बदलकर टंट्या भील चौराहा रखने का ऐलान किया है। साथ ही इंदौर में MR10 पर 53 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए बस स्टैंड का नाम टंट्या मामा बस स्टैंड रखने का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन आदिवासी जननायकों ने अपना सब कुछ देश के लिए लुटा दिया, उनके नाम जीवित रखने के लिए और उन्हें सम्मान देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। आदरणीय शिवराज जी का स्वागत करें। जो कंप्यूटर कौशल केंद्र और पुस्तकालय है, उसका नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर किया जाएगा, ताकि हमारा गौरव और बढ़े। पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे का। विजेंद्र, आज समापन हो गया जो आदिवासी गौरव को सम्मान देने का काम सरकार ने शुरू किया था और इसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई, अपडेट दीजिए। जी हाँ, आज तमाम ऐलान आदिवासी समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए मुख्यमंत्री की ओर से किए गए और आपने देखा होगा कि लगातार एक कैंपेनिंग के अंदाज में आदिवासियों को फोकस पे सरकार ने रखा है। और सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखते हैं कि तो शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर आना, फिर PM मोदी का जनजाति गौरव सप्ताह का शुरुआत करने के लिए भोपाल आना और आज एक हफ्ते तक जो जनजातीय गौरव सप्ताह का आयोजन हुआ उसके समापन मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने तमाम तरह के ऐलान आदिवासी जनजाति समाज के लिए किए। साथ ही साथ पुनीत समझना होगा कि जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर निशाना एक तरह से साधा है, बार बार मुख्यमंत्री की ओर से आज भी मंच से कहा गया कि जो इतिहास आज़ादी का पढ़ाया गया वो अधूरा इतिहास था। कुछ परिवारों को लेकर ये
चुनिंदा क्रांतिकारी या बताए गए जिनसे देश को आज़ादी मिली, लेकिन असली जननायक जिन्होंने इतिहास में स्थान ना पाते हुए भी समाज को बहुत कुछ दिया, ऐसे लोगों को, ऐसे जनजातीय नायकों को बीजेपी जो है वो मुख्य धारा में लाएगी, उनको उनके हक का इंसाफ देगी, इतिहास में स्थान देगी। यही वजह है कि न सिर्फ तमाम तरह के ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किए गए, बल्कि आदिवासी जननायकों के नाम पर बहुत से स्थानों के नाम भी करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई। एक बड़ा ऐलान आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया कि मंडला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी गोंड राजा हृदय शाह के नाम पर करने का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। यहाँ किला जो मंडला में है, जो आदिवासी जननायक शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्मस्थली रही है, उनके प्रतिमा स्थल का भी लोकार्पण, भूमि पूजन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। साथ ही पाताल पानी की बात की जाए, जहां पर पाताल कुआं, वहां पर भी नामकरण करने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि भंवर कुआं चौराहा जो इंदौर का एक प्रमुख चौराहा है, वो टंटिया भील चौराहे के नाम पर जाना जाएगा। MR10 में एक नया बस स्टैंड 53 करोड़ रुपयों की लागत से इंदौर में बनाया जा रहा है, उस बस स्टैंड का नाम भी मामा टंटिया भील चौराहे के नाम पर करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई। पताल पानी में स्टेशन जो है वो ये कहा गया कि वो भी टंटिया भील के नाम पर उस स्टेशन का नाम रखाया जाएगा। टंटिया भील के नाम का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि अब तक जिन आदिवासी जननायकों को स्थान नहीं दिया गया, उनको सम्मान देने का काम बीजेपी करेगी। हालांकि सियासत को जानने वाले पुनीत ये बात ज़रूर मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 47 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछला जो 2018 का चुनाव था, 30 सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। यही वजह है कि सत्ता बनाने से चूक गई थी बीजेपी। हालांकि बाद में जब उपचुनाव हुए सत्ता परिवर्तन के बाद, उसमें 8 सीटों पर ST आरक्षित, जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें से 5 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि आदिवासी वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं उस पर भरोसा अब जता रहे हैं। और एक तरह से जिस तरह से पूरे कार्यक्रम अगर देखे जाए, खास तौर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों को लेकर, सियासत के जानकार उसे ऐसा ज़रूर कहते हैं कि 2023 और 24 की तैयारी एक तरह से बीजेपी की है। हालांकि कांग्रेस का पलटवार इस पर लगातार होता आया है, लेकिन अगर हम पूरे इस जनजातीय गौरव सप्ताह के आयोजन को देखें तो सरकार के फोकस में कहीं ना कहीं आदिवासी और जननायक नज़र आए। और ये एक तरह से भरोसा दिलाने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की कि बीजेपी ऐसे जननायकों को उनके हक का सम्मान देगी, न सिर्फ सम्मान देगी बल्कि आदिवासियों की हितैषी योजनाओं को भी लगातार लागू किया जाएगा। उनका उत्थान करने की बात बीजेपी की ओर से की गई, मुख्यमंत्री की ओर से की गई। इसका अंजाम आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या माइलेज मिलेगा, ये देखना लाजमी होगा। जी पुनीत। चलिए, तो जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि कई दिनों से जो सरकार ने आयोजन किए हैं, उन सब के केंद्र में जनजाति और जनजाति कल्याण, उनको अपने पक्ष में रखना दिखाई पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।